गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो चुका है बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर बात करना चाहेंगे। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी जैसा कि इसका नाम ही है, उस नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके बारे में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। नंबर एक बात तो इनइक्वालिटी, सबसे पहली बात कि इक्वल वर्ड हमने पढ़ रखा है, इक्वल EQUAL, इक्वल वर्ड से ही इनइक्वालिटी बना। इक्वल वर्ड से ही क्या बना? इनइक्वालिटी बना। इक्वल क्या होता है? लीनियर फॉर्म में कोई इक्वेशन हो तो उसे लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि 2x + 1 = 5, ये दो एक्सप्रेशन है, 2x + 1 और 5, दो एक्सप्रेशन है जो दोनों आपस में इक्वल है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसे लीनियर इक्वेशन बोल लेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले लीनियर इनइक्वालिटी, मतलब ये इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो सिंबल है इक्वल होने के साथ साथ लेस देन और ग्रेटर देन का अगर सिंबल आ जाता है तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x + 1 > 5 या 2x + 1 > 6, जिसके अंदर ग्रेटर देन का या फिर यूं कह सकते हो +5 < 7, इसमें ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का सिंबल है, उसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन वो लीनियर फॉर्म में है, वो लीनियर फॉर्म में है। इसमें x⁴1, सो दिस इज लीनियर, इसमें x⁴1 ये भी लीनियर, इसमें x⁴1 ये भी लीनियर। तो इसके अंदर एक तो लीनियर एक्सप्रेशन हो, साथ में उसमें इनइक्वालिटी गिवन हो, तो वो लीनियर इनइक्वालिटी बन जाता है। ये क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है और यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल है। इनइक्वालिटी का सिंबल क्या आएगा? या तो लेस देन का सिंबल आएगा या ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। यही लीनियर इनइक्वालिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटी है क्या? लीनियर इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट। बताओ, व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी? इज अ स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट विच कंटेन टू, जो कंटेन करता है टू एक्सप्रेशन, जो दो एक्सप्रेशन को कंटेन करे विद द सिंबल, विद द साइन लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, एक लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशन को कंटेन करती हो इन दो सिंबल्स के साथ, या तो सिंबल ये होना चाहिए या फिर दो ये सिंबल होना चाहिए। दो एक्सप्रेशन कौन से? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x +, जिसमें से एक एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, दैट इज लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, 2x + 1 एक एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया 5। दो एक्सप्रेशन हमारे पास दे दिए, 2x + 1 दूसरा 5, ये दो एक्सप्रेशन, इसे लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे, दैट इज लीनियर एक्सप्रेशन। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है जिसके साथ कोई सिंबल आना चाहिए, या तो ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का, इसके साथ इक्वलिटी भी आ सकती है। इसको बोलेंगे 2x + 1 > 5, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट है बेटा। स्टेटमेंट क्या होता है? जो 100% ट्रू हो या फिर 100% फॉल्स हो, दैट इज द स्टेटमेंट। जैसे कि 2 + 2 = 4, मुझे पता है ये 100% ट्रू है, दैट इज स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 7। ठीक है, ये 100% ट्रू, ये 100% ट्रू, ये 100% फॉल्स। जो 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, दैट इज द स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट होती है बेटा। तो ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी एक स्टेटमेंट है जिसमें दो एक्सप्रेशन गिवन है, एक लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है, एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, उसके उन दोनों को आपस में रिलेट किया गया किसी सिंबल के द्वारा। ये दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं क्या? ये जो सिंबल लगा रखा है, ये सिंबल रिलेशन का काम कर रहा है कि 2x + 1 > 5। तो इसको बोलते ऐसे हैं, कई बच्चों को नहीं पता, तो 2x + 1 यू बोलेंगे इज ग्रेटर
या तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 5 है या फिर इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लीनियर इनइक्वालिटी कहने का रीजन क्या था, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में, इसमें x की पावर 1 है, सो दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे जरूर नहीं कि इक्वल का निशान है, हो सकता है यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं भी आए, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5। अगर इक्वलिटी नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर इक्वलिटी आ जाए तो क्या पढ़ेंगे कि 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और, बीच में और वर्ड आएगा, और इक्वल टू 5, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल लेस देन का भी आ सकता है बेटा, लेस देन, तो बोलेंगे 2x प्लस 1 इज लेस देन, तो यहाँ वर्ड क्या जाएगा, लेस देन, इज लेस देन 5। अगर इक्वलिटी आ गई तो पढ़ेंगे 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बारे में ये था लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ समझाया। तो हमें एक्चुअली में जो इनइक्वालिटी गिवन होती है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत है, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि आपको दिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, आपसे कहेगा फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू निकालना जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। 1 को उधर ले आओ, x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन लिया है। तो इसी तरह से ही अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ये दे दिया, तो यहाँ पर तो वो ये कहता है, इसका मीनिंग तो ये था कि x की कोई ऐसी वैल्यू निकालो जिसको यहाँ पुट करने पर सॉल्व करे तो इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, ठीक है। और इसका मीनिंग ये होता है कि हमें यहाँ से x की ऐसी वैल्यू निकालनी है, x की कैसी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू, चाहे वो रियल होनी चाहिए, कोई भी रियल नंबर, वो निकालना है। इसको यहाँ पर पुट करूँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जहाँ पुट करूँ उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 जोड़ूँ, तो इसका पूरा जो आंसर आया वो या तो 3 के बराबर आए या वो 3 से बड़ा भी आ सकता है। यानी कि 2x प्लस 1 की वैल्यू या तो 3 के बराबर होनी चाहिए या 3 से बड़ी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, एनीथिंग, प्लस इनफिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सॉल्व करने की ट्रिक बेटा वही रहेगी, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जैसे इसमें से x निकाला है ऐसे में इसमें से x निकालना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 उधर ले जाओ, 3 माइनस 1 2, बेटा 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या है, x की वैल्यू या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, 1 से बड़ी है, इसलिए 1 कहाँ पर है बेटा, 1 ये रहा, ये 0, तो x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी, यानी कि पूरा ये एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके अंदर इसका सॉल्यूशन केवल 1 है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन या तो बेटा 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, यानी कि इनफिनिटी तक, 1 से लेकर कहाँ तक, प्लस इनफिनिटी तक, तो ये सब इसके सॉल्यूशंस हैं, 1 से लेकर प्लस इनफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसमें भी हम x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना। लेकिन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले कुछ रिजल्ट हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, चलो देखिए कि क्या है वो रिजल्ट। इस इनइक्वालिटी के कुछ रिजल्ट ये हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी गिवन है ग्रेटर देन हो, यहाँ पे इक्वल का निशान भी आ सकता है, 3 इज, इसको क्या बोलेंगे, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी में हम अपनी तरफ से दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करें, सेम नंबर क्या करें, ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड्स, ठीक है, या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा करें किसी इनइक्वालिटी में
सेम नंबर ऐड करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन द बोथ साइड्स, क्या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो हम ये कहना चाहते हैं कि इस सिंबल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर एज इट इज रहेगा, ये चेक करना चाहते हैं। तो पहला नंबर है, ऐड करके देख लेते हैं, 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, तो जो मर्जी दोनों तरफ ऐड कर दें, 3 में 100 ऐड कर दिया, 2 में 100 ऐड कर दिया, ठीक है, इधर भी 100 ऐड कर दिया, इधर भी, ये बना बेटा 103, ये बना बेटा 102, बताओ कौन बड़ा है, 103, दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, 103 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 102 है, तो इसका मतलब होता है, इसको क्या पढ़ते हैं कि 103 इज ग्रेटर देन 102 और इक्वल टू 102, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 103 इज ग्रेटर देन 102 या फिर दैट इज इक्वल टू 102, 103 या तो 102 से बड़ा है या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। तो इन दोनों में से एक ही बात सच होती है, ये जो रिजल्ट लिख रखा है, एक तो यहाँ पे ये यहाँ तक, और की वजह दूसरी स्टेटमेंट है बेटा, ये 2 स्टेटमेंट है, एक तो ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, या तो ये रिजल्ट ट्रू है या फिर ये रिजल्ट ट्रू, इसके अंदर एक साथ दोनों बातें ट्रू नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या चेक किया, 3 में 100 जुड़ा, 2 में 100 जुड़ा, तो 103 बना, यहाँ पे 102 बना, तो 103 ग्रेटर है 102 से, तो इसका मतलब जो जैसा सिंबल था ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, वही सिंबल रहा, तो सिंबल एज इट इज रहेगा। अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देता हूं तो बेटा सिंबल एज इट इज रहेगा, सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर दूसरी बात, दोबारा से 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, अब की बार दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैं 3 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो 100, कोई सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो, आपकी मर्जी, जो मर्जी नंबर सब्ट्रैक्ट करो, मैंने 100 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना बेटा, डिफरेंट नहीं करना। 3 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 97, 2 में से 100 माइनस का 98, अब आप खुद बताओ दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होता है, हम जानते हैं माइनस का 97 इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल, हम कह सकते हैं माइनस 97 इज ग्रेटर देन माइनस 98 और माइनस 97 इज इक्वल टू माइनस 98, ठीक है। तो मुझे पता है माइनस 97 बेटा इससे बड़ा होता है, तो इसका मतलब सिंबल कैसा था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, और 100 सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आंसर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सिंबल के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, इससे पता चलता है कि अगर किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ दें तो सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें भी यही था कि अगर किसी इनइक्वालिटी में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते, दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते, तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी थी वैसी की वैसी इनइक्वालिटी रहेगी, ठीक है। तीसरी बात, अगर दोबारा से 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देता हूँ, अब की बार मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा किसी नंबर से, क्या करना चाहूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऑन द बोथ साइड सेम नंबर। अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात ध्यान रखना कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो चेक करो क्या हुआ, 6 आया या फिर 4 आया, बताओ कौन बड़ा है, मुझे पता 6 बड़ा, तो 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल, जो सिंबल यहाँ लिख रखा है वही लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जो सिंबल था वो एज आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी सिंबल नहीं चेंज हुआ, सिंबल जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दें कि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिंबल नहीं बदलेगा। अच्छा, अब चौथा केस अगर चेक करें, मल्टीप्लाई से रिलेटेड ही है, मैंने कहा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे दिया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब फिर दोबारा दोनों तरफ किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब की बार मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से, 2 को बेटा किससे, -2 से, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया है। आप चाहे तो किसी और नंबर से करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड नेगेटिव नंबर -2, तो रिजल्ट कितना आया, -6, रिजल्ट कितना आया, -4, बताओ कौन बड़ा है, क्लियरली बेटा -4 इज ग्रेटर देन -6, -4 बड़ा है, तो -4 बड़ा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, आप खुद देखिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल था यहाँ पर, अब सिंबल चेंज हो गया, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। तो इससे पता चलता है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो साइन बदल जाएगा,
बेटा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा 100%। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, हमने क्या सीखा इसमें, यहां पर तो सेम नंबर ऐड किया, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ जो किया था वो सेम नंबर मल्टीप्लाई किया, लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब सेम नंबर ऐड कर दें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन इक्वेशन के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी नहीं बदलता, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन बदल जाएगा। ठीक है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मुझे पता है 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97। इक्वलिटी नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मत लगाओ। 100 इज ग्रेटर देन 97, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 100 आ गया, यहाँ माइनस का 97 आ गया। बताइए कौन बड़ा है, मुझे पता है माइनस का 97 ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, माइनस का 97 क्या है, बड़ा है, तो क्लियरली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि एक और नंबर 6 इज ग्रेटर देन 2, मुझे पता है 6 इज ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ आप डिवाइड कर देते हैं 2 से, पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव 2 से, तो आंसर कितना आया 3, यहाँ कितना आया 1, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। तो आपने क्या देखा, पॉजिटिव नंबर से बेटा डिवाइड करने पर साइन नहीं बदलता, साइन जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दे तो भी साइन नहीं बदलता, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, चलो 6 इज ग्रेटर देन 2, अब की बार दोनों को -2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से 6 कैंसिल, -3, 2 से 2 कैंसिल, -1। बताओ कौन बड़ा, -1 बड़ा, हमें पता है बेटा। तो इसका मतलब ये जो साइन था पहले ग्रेटर देन था, 6 ग्रेटर देन 2 था, लेकिन दोनों को -2 से जैसे डिवाइड करते तो होगा क्या, साइन बदल जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो साइन केवल 2 ही केस में बदलता है बेटा, साइन केवल 2 ही केस में बदलता है, या तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन बदलेगा, या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन बदलेगा, अदरवाइज कभी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ प्रॉपर्टी जो बताई है बेटा बस ये याद रखनी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में मैं आ जाता हूं, एक्सरसाइज 6.1। में solve each of the following inequality given below and represent its solution set on a number line. 2x minus 7 less than 4, comma x belong करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बेटा ये गिवन है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 2x + 1 लेस देन 3, कोमा x बिलोंग करता है। ये जो x लिख रखा है ये इनइक्वालिटी देती है, इसमें करना क्या है, इसमें सॉल्यूशन निकालना है। बेटा कर क्या रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। x की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे क्या हो, 2x + 1 की वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए, किससे, 3 से छोटी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो 2x + 1 लेस देन 3 वेयर x बिलोंग करता है, x किससे बिलोंग करता है वो आपको दे सकता है, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, या x बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x बिलोंग करता है होल नंबर, x बिलोंग करता है इंटीजर, या कोई पर्टिकुलर सेट दे सकता है जैसे यहाँ दे रखा है। तो बेटा x जिससे बिलोंग कर रहा हो ना उस सेट से ही सॉल्यूशन निकालना है, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो बेटा जो x जिस सेट से बिलोंग करता है उस सेट को कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। क्या बोलते हैं इसको, रिप्लेसमेंट सेट। बेटा ये भी एक रिप्लेसमेंट सेट है, दैट इज आल्सो ए रिप्लेसमेंट सेट। ये सेट पूरा रिप्लेसमेंट सेट है, R रिप्लेसमेंट सेट है, N W और I सब रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है,
अच्छा चलो देखते हैं, इतना काम करने के बाद अगर ये एक रिप्लेसमेंट सेट है, इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं लेस देन 1 को इधर ले आओ, 2 मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते तो साइन नहीं बदलता बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, x लेस देन 1 है। अगर x लेस देन 1 है, मान लेते हैं चलो x किससे बिलोंग कर रहा है, मैं मान लेता हूं x होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बेटा x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग करता है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 1 से छोटी हो लेकिन एक होल नंबर हो, अब x 1 से छोटा होल नंबर कौन है, 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x किसके बराबर है, 0 के, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 0। तो जो ये x बराबर 0 आता है बेटा, इसको बोलते हैं जो भी रिजल्ट आया x बराबर, उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। ये सॉल्यूशन सेट है बेटा, ठीक है। x लेस देन 1 आया लेकिन x बिलोंग करता है किससे, होल नंबर से, मान रहा हूं होल नंबर से बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी क्या है, इसमें केवल 0 है, तो 0 इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इस जो सेट को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। लेकिन अगर x बिलोंग करता हो, देखना बेटा, अब मैं कहता हूं x मान लेते हैं बिलोंग करता हूं नेचुरल नंबर से, मान लेते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब x की वैल्यू 1 से छोटी लेकिन एक नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस केस के अंदर x की वैल्यू 1 से छोटी हो लेकिन एक नेचुरल नंबर हो, 1 से छोटा हो लेकिन नेचुरल नंबर हो, तब 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, सो इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इट डज नॉट हैव एनी, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये हो गया। अगर मान लेते हैं x बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से बिलोंग करता है, मान लेते हैं अब किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, x बिलोंग करता है इंटीजर से। इंटीजर के सेट के बारे में जानते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब इंटीजर्स हैं। अब x की वैल्यू निकालो जो 1 से छोटी हो लेकिन इंटीजर हो, x की वैल्यू क्या 1 से छोटी हो लेकिन इंटीजर हो, तो x क्या क्या हो सकता है बेटा, 1 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सब क्या है 1 से छोटे, और सारे सारे कौन है, इंटीजर्स हैं। तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ये सभी x की वैल्यू है और ये क्या है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात जो आपको समझाई वो ध्यान रखनी बेटा, तो इसमें ये बात ध्यान रखनी कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सॉल्यूशन सेट कैसे मैंने फाइंड आउट किया, ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1, 2x - 7 लेस देन 4, x बिलोंग करता है इस सेट से, ये गिवन है भाई, कहता है इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना बेटा। चलो देखते हैं भाई, x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। अब इस इनइक्वालिटी को बेटा सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखनी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय आपको बताया था कि किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें, सेम नंबर बेटा सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर सेम नंबर ऐड कर दें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसकी इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों तरफ सेम नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बेटा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ या नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, सिंबल कब चेंज होगा, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो सिंबल चेंज होता है। चलो देखते हैं बेटा,
मुझे x निकालना, x निकालने के लिए 7 हटाना जरूरी है, तो दोनों तरफ 7 जोड़ देंगे। एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 7 ऐड कर देंगे, इधर भी 7 जोड़ दे, इधर भी 7 इसलिए ऐड किया ताकि ये वाला 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाए। 2x लेस देन 7 प्लस 4 11। ध्यान रखना सेम नंबर 7 दोनों तरफ ऐड करने पर साइन नहीं बदलता, तो साइन नहीं बदला। 2x लेस देन 11 आ गया। अब 2 को हटाना है बेटा, क्या करना है, 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 बाय डिवाइडिंग बाय 2 ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया बेटा। अगर एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो भी साइन नहीं बदलता, ये बात पहले बता रहा कि 2 से 2 कैंसिल, x लेस देन 11 को 2 से 5.5, ठीक है। अब x की वैल्यू 5.5 से छोटी होनी चाहिए और इस सेट में से लेनी है, 5.15 से छोटी होनी चाहिए, x लेस देन 5.5। लेकिन इस सेट से, इस सेट को बोलेंगे बेटा रिप्लेसमेंट सेट, ये एक रिप्लेसमेंट सेट है। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से सॉल्यूशन को चूज करना है, इसमें से सॉल्यूशन चूज करना है। x चूज करो जो 5.5 से छोटा हो इसमें से, और 5.5 क्या होता है, इससे छोटा कौन है, 5 4 3 2 1। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। सो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ भाई, सॉल्यूशन सेट का मतलब बेटा इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू, वो कौन है, 1 2 3 4 5, बस दैट इज द आंसर बेटा। सॉल्यूशन सेट भी निकल गया, सॉल्व कर लिया हमने। लेकिन इस सॉल्यूशन सेट को जो भी निकला बेटा उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखने वाली बात है। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें सभी रियल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 -1, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट में क्या है, 1 2 3 4, सॉल्यूशन सिर्फ ये है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 इसको नंबर लाइन पे दिखा देंगे। कैसे, 1 सॉल्यूशन है तो 1 के ऊपर डार्क बिंदु लगा दो, बस 1 को थोड़ा डार्क कर दो ऐसे। 2 भी सॉल्यूशन है, 2 को डार्क कर दो, 3 4 5, ठीक है। बस बाकी किसी को डार्क करने की जरूरत नहीं, जिसकी जो सॉल्यूशन है सिर्फ उसको डार्क कर देंगे। इसको पेंसिल की हेल्प से या फिर पेन की हेल्प से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप पेन की हेल्प से इसको ड्रॉ करें या पेंसिल दिखाना अगर कहेगा तो बस बेटा ये एक सॉल्यूशन था, इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैसे कि क्वेश्चन है थर्ड पार्ट पहले का, 7x minus 4 into n 3 minus x greater than equal to 3 into 2x minus 5, ठीक है। और x बिलोंग करता है, यहाँ पे देखा कि x किससे बिलोंग करता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये रिप्लेसमेंट सेट गिवन है। फाइंड इट्स सॉल्यूशन, रिप्लेसमेंट सेट इज गिवन बाय दिस सेट -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, 7x 4 का अंदर 4 3 से 12 प्लस 4x 3 से 3 to 6x 3 5 जा 15, ठीक है बेटा। अब सारे x वाली टर्म्स को जो ना चाहे तो एक तरफ लिख सकते हैं, चलो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 11x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x -15। अब x वाली टर्म को मैं एक साथ लेना चाहता हूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 11x -12, ये पूरा रिजल्ट का एडिशन लिख दिया, दोनों तरफ 6x सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, दोनों तरफ 6x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6x -15 एज इट इज है, ये रहा बेटा, और 11x -12 एज इट इज है, ये पूरी वैल्यू एज इट इज लिखी, इसमें से 6x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से भी 6x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप जानते हो दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा इस सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों सब्ट्रैक्ट किया 6x, क्योंकि 6x से 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट,
एक्चुअली हम इस 6x को इधर लाना चाहते हैं, तो इधर लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 6x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 11x ये रहा और 6x ये रहा, 11x माइनस 6x एक साथ ले लेंगे, माइनस 12 ये रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। कोई बच्चा चाहे तो इस वाली लाइन को छोड़ सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं दिखानी, ये जरूरी नहीं है। क्या करा इन्होंने, 6x को इस तरफ ले आया बेटा और कुछ नहीं किया। 11x माइनस का 6 प्लस का 6x से उधर जाएगा तो माइनस 6x होगा, माइनस 12 इट इज माइनस 15 यहाँ बच गया, ठीक है। कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्टली इधर से इधर सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, इस लाइन को छोड़ भी सकता है। तो 11x में 6x सब्ट्रैक्ट कर दें, 5x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। एक्चुअली मुझे x फाइंड आउट करना है, तो 12 की भी जरूरत नहीं है, 12 को हटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5x माइनस 12, 12 इधर जोड़ दिया और 12 इधर भी जोड़ दिया, दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ दिया 12, दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, साइन जैसा वैसा वैसा रहेगा। 12 जोड़ क्यों जोड़ा गया 12, ताकि ये 12 इससे कैंसिल आउट हो सके, इसीलिए जोड़ दिया गया है। हम 12 को हटाना चाहते थे। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15 प्लस 12 कितना होगा, माइनस का 3 हो गया। कोई बच्चा चाहे तो इधर से डायरेक्टली इधर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको भी फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 15 प्लस 12। कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्टली इधर से इधर आ सकता है, क्या करा, माइनस 12 उधर ले आए, प्लस 12 हो गया, माइनस 15 उधर आ जाएगा तो प्लस का 12, इसे छोड़ दो लाइन को, करना चाहे तो कर सकते हो, ये लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा, अगर नहीं लिखना है डायरेक्टली उधर लाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। ये लाइन इसलिए लिखते हैं ताकि समझाने के लिए कि ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या आया, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15 प्लस 12 माइनस का 3, ठीक है। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3। एक्चुअली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो 5 है उसे हटाना जरूरी है, तो 5 हटाने के लिए क्या करूं, डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड्स। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इनइक्वालिटी जैसी वैसी रहेगी। 5 से 5 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3/5, बस ये सॉल्यूशन आ गया बेटा। तो क्या आया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3/5, जो किसके बराबर होता है, माइनस का 0.6